हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दोस्तों, आज का जो परीक्षा था 7 अगस्त 2024 का, आज का परीक्षा जो है दोस्तों समाप्त हो चुका है। जितने भी अभ्यर्थी थे वो एग्जाम हॉल से बाहर आ चुके हैं और अब उनके मन में केवल यही डाउट है, यही चर्चाएं चल रही हैं कि अब एग्जाम का जो प्रश्न पत्र था उसके लेवल को देखते हुए कि कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, जिन अभ्यर्थियों से हमें बात हुई, लगभग 100 से 150 अभ्यर्थियों के आसपास जो अभ्यर्थी हैं उनसे हमें बात हुई, उनके जो प्रश्न पत्र थे उनको मैंने देखा और हमारी पूरी टीम ने इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद ये एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के आधार पर हम आप सभी को बताएंगे कि इस बार यानी कि 7 अगस्त आज का जो पेपर था बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का, इस पेपर को देखते हुए इसका कट ऑफ जो है इस बार क्या रहने वाला है दोस्तों। तो इस कट ऑफ पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इस कट ऑफ का जो है हमने जो एनालिसिस किया है, यानी बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा की आज का पेपर का जो हमने एनालिसिस किया है, इस पेपर के सारे प्रश्न को देखने के बाद, साथ ही आज के पेपर में कितने, आज का जो परीक्षा था उसमें कितने स्टूडेंट्स जो है वो अवेलेबल थे, उपस्थित थे, प्रेजेंट थे अपने एग्जाम के लिए, इनकी क्या संख्या थी, इन सब को देखते हुए जो है इसे कट ऑफ तैयार किया गया है, जिसके बारे में आप सभी को मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये आज के जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था उसका लेवल क्या था। तो जितने अभ्यर्थियों से हमें बात हुई, उन अभ्यर्थियों ने हमें यही बताया कि एग्जाम का जो पेपर था वो एकदम मतलब कि हाई लेवल का तो था नहीं, इजी टू मॉडरेट था। यानी कि इजी टू मॉडरेट जो है क्वेश्चन था। इसमें साइंस के क्वेश्चन, जैसा स्टूडेंट्स बता रहे थे कि साइंस से जो क्वेश्चन थे वो आसान क्वेश्चन थे, यानी कि साइंस के क्वेश्चन आसान थे। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो क्वेश्चन थे थोड़े टफ थे। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जो क्वेश्चंस थे वो जो है दोस्तों इजी टू मॉडरेट थे। और ये जो अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है वो जो है एग्जाम हॉल से निकलने के बाद काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। यानी कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके जो है प्रश्न पत्र को हल किया है और जिस तरह से उनको बताया गया था, पढ़ाया गया था, उन पे उन्होंने ध्यान दिया है और बेहतर तरीके से प्रश्न को उन्होंने हल किया है। और इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है अच्छे चांसेज है विद्यार्थियों के, आजकल हमारे स्टूडेंट्स के जो है अच्छे चांसेज है। तो ये जो कट ऑफ होने वाला है दोस्तों इस बार, यानी कि 70 से ऊपर, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है दोस्तों 75 के ऊपर जो है कट ऑफ रहने वाला है। यानी कि यूं कहें कि जो SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ जो है दोस्तों अगर 52 नंबर वो लाते हैं तो भी उनका जो है रिजल्ट दोस्तों होने की संभावना है। यानी कि SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 50 से ज़्यादा, यानी कि 52 से 55 के बीच में अगर वो अपना मार्क्स लाएंगे तो उनका रिजल्ट जो है दोस्तों हो जाएगा। यानी कि ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारी टीम ने देखा जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन का लेवल जो था दोस्तों, वो जैसा कि बच्चे कर रहे थे वो आसान था इस बार। यानी कि पिछली बार जैसे हम देख रहे थे क्वेश्चन का लेवल टफ होता था, वैसा टफ क्वेश्चन इस बार नहीं था। जो साइंस के क्वेश्चन थे वो ईजी थे, मैथ के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े टफ थे। लेकिन जो अभ्यर्थी जो है उसको बेहतर तरीके से देख करके, पढ़ करके उसको क्वेश्चन क्या वो उसका हल कर चुके हैं। और मैक्सिमम ऐसे हमें अभ्यर्थी दिखे हमसे जिनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि सर हम 80 से 85 के आसपास जो है वो करके आए हैं। बहुतों ने जो है वो जो ये भी कहा कि 90 के आसपास भी जो है वो क्वेश्चन उन्होंने सही करके आए हैं। तो दोस्तों, इन सब को देखते हुए, इस सब का एनालिसिस करते हुए, जो एग्जाम का लेवल था, पेपर का लेवल था, चाहे वो साइंस के पेपर हो, चाहे वो साइंस के क्वेश्चन हो, चाहे वो मैथ के क्वेश्चन हो, चाहे वो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन हो, चाहे दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन आपके करंट के जो क्वेश्चन रहे थे वो, यानी कि जीके जीएस का जो लेवल था दोस्तों वो हार्ड तो था नहीं, इजी टू मॉडरेट था। और इसको देखने के बाद जो है प्रश्न पत्र हल करने के बाद जब अभ्यर्थी एग्जाम हॉल से बाहर आ रहे थे और उन्होंने सीधे हमें कॉल किया और कॉल करके बताया कि सर इस बार जो है रिजल्ट पक्का होने वाला है। यानी कट ऑफ जो है दोस्तों 52 से लेकर के 75 के बीच में जो है दोस्तों रहने वाला है। इसमें जो है जनरल कैटेगरी के जो हमारे दोस्त होंगे उनके लिए जो है 75 से ऊपर जो है कट ऑफ जाएगा, 75 से 78। वहीं EWS कैटेगरी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है ये कट ऑफ दोस्तों जो है 72 से 75 के बीच में रह सकता है। और OBC कैटेगरी के जो है उनका जो है दोस्तों 68-70 के आसपास हो सकता है। और वैसे ही धीरे धीरे जो है कट ऑफ दोस्तों नीचे आएगा। और यहीं फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल में जनरल कैटेगरी का जो है कट ऑफ दोस्तों 75 हो सकता है। EWS में फीमेल के जो कैंडिडेट है उनका कट ऑफ जो है दोस्तों वो 70 के आसपास हो सकता है। और हमारे ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मेल का जो है दोस्तों 52 से 55, जबकि फीमेल का 50 के आसपास जो है कट ऑफ जा सकता है दोस्तों। तो जितने अभ्यर्थी जो हैं वो घर जाइए, उसके बाद आप अपना जो है वो क्वेश्चन जो आपने आंसर किया है पेपर पे उसको देख करके एनालिसिस कीजिए। अगर आपका नंबर, आप कैटेगरी वाइज देखिए, अगर 75 से लेकर के 52 के बीच में आ रहा है और आपने कैटेगरी के अनुसार देख रहे हैं तो आपका रिजल्ट जो है दोस्तों निश्चित होगा। यानी कि ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर 52 नंबर लेकर के आ रहे हैं तो उनका रिजल्ट होगा और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 78 से ज़्यादा नंबर लाना होगा। धन्यवाद।